चैनल annuwow स्टाइल। सो आज का मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन बहुत ही इजी मेकअप ट्यूटोरियल है। सो आज का जो मैंने लुक क्रिएट किया है वो स्पेशली समर्स के लिए किया है, समर्स पार्टी मेकअप। क्योंकि समर्स में थोड़ा हम लोग बहुत ज़्यादा चंकी मेकअप्स नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत शिमर चलता है। सो दिस इज़ अ स्प्रिंग समर मेकअप पार्टी मेकअप लुक। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, मैंने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच माई वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल ले रही हूँ और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। आप इसको एज ए प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद, बट मैं इसको मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले यूज़ कर रही हूँ अपनी स्किन को एकदम स्मूथिंग इफेक्ट देने के लिए, एकदम स्मूथ करने के लिए। सो बहुत अच्छे ये फेस पे ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता आपके फेस पे, और बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। सो बहुत अच्छे से ये भी ब्लेंड हो जाता है। देन आई एम यूजिंग स्टे कॉर्की का प्राइमर, एंड ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और आपके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उनको बंद कर देता है और एक स्मूथ इफेक्ट देता है। देन आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी कंसीलर, और इसको मैं अपनी फिंगर की वार्मनेस से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, ईजिली ब्लेंड होता है। देन आई एम यूजिंग डार्क स्पॉन्ज टू सेट माई कंसीलर। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग एसेंस आईब्रो पेंसिल, और बहुत ही अच्छा पेंसिल है, डार्क ब्राउन शेड है, और इसके ब्रश से मैं अपने जो आईब्रोज हैं उनको ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देन आई एम यूजिंग जैकलिन हिल पैलेट ड्यूब, और उसमें से मैंने ब्राउन शेड पिक किया है। सो ये ब्राउन शेड में अपनी क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए अप्लाई करूँगी। आपको जैसे आप ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते हैं, सो उसी ट्रिक से, उसी ट्रांजिशन लाइन को अपने फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, अप्लाई करना है, देन ब्लेंड करना है, देन अप्लाई करना है। तो स्लोली स्लोली आपको अपना ट्रांजिशन जो है वो बिल्ड करना है, जो ट्रांजिशन शेड है। सो मैं आप देख रहे हैं, मैं क्रीज लाइन फॉलो करते हुए इसको अप्लाई कर रही हूँ और साथ के साथ इसको ब्लेंड भी कर रही हूँ। तो आप चाहे तो बाद में इसको क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट ये एक ब्लेंडिंग ब्रश ही है, फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश, तो मैं उसी के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो बहुत स्मूथली ये अप्लाई हो रहा है। सो दिस इज़ अ ड्यूब पैलेट, बट इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। बहुत ही अच्छा पैलेट है, ड्यूब है लेकिन बहुत ही अच्छे आई शेडोज़ है। सो देन मैं अपने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, अगेन अपनी आईलिड की जो क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। बहुत स्मूथली आपको इसको अप्लाई करना, बहुत स्लोली, इसलिए मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड में नहीं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारा स्लोली आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने अप्लाई किया। और ये जो ये कट क्रीज जैसे आप करते हो, कट क्रीज काइंड ऑफ है, तो आपको जैसे आप कट क्रीज अपना करते हो वैसे ही आपको ये करना है। सो उसके बाद आपको एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको स्मूथ कर लेना है, आप इसके एजेस जो हैं वो स्मूथ कर लेने हैं, और देन आप उसको एक सेट कर लेंगे। देन मैं एक मैट शेड के साथ इसको सेट कर रही हूँ। सो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, सेम आई शेडो पैलेट में से ही मैंने इसको। सो दिस इज़ द शिमरी शेड, उसको मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। तो हमें एक पार्टी लुक भी चाहिए था, साथ के साथ एक पार्टी लुक इससे क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा शिमर, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। बेसिकली दिस इज़ अ हाईलाइटिंग शेड, तो मैंने हाईलाइटिंग जो शेड है उसको अपनी आईलिड पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस लैक्मे लिक्विड लाइनर, तो मैं थोड़ा शिमर शेड अप्लाई किया, तो मैंने बहुत आप जेल लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे लिक्विड लाइनर अप्लाई किया है क्योंकि लिक्विड लाइनर बहुत इजीली स्मूथली अप्लाई हो जाता है। सो देन मैं सेम जो ट्रांजिशन शेड है उसको अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, और वाटर लाइन पे भी सेम शेड मैंने अप्लाई किया है। देन
जो हाईलाइटिंग शेड है उसको अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो आईज है एकदम डीपर ना लगे। सो देन ये सेम शेड मैं अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, एक क्लीन इफेक्ट देने के लिए ब्राउ बोन को। सो नेक्स्ट मूव इन टू द फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे कलर बार का फाउंडेशन अप्लाई किया और उसको मैं डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसको स्पॉन्ज के साथ इसको सेट कर दूंगी। तो जो स्पॉन्ज है वो डैम्प है, डैम्प स्पॉन्ज मतलब पानी के साथ, आप पानी के साथ उसको गीला कर ले, देन उसको जितना भी वाटर है उसमें, एक्सेस वाटर है उसमें स्क्वीज कर दे, तो दैट इज़ अ डैम्प स्पॉन्ज। और उसको उससे बहुत अच्छे से जो फाउंडेशन है सेट हो जाता है। जो एक्सेस ज़्यादा फाउंडेशन होता है वो जो स्पॉन्ज है वो पेक कर लेता है और जितना अपने फेस को चाहिए उतना वो रहने देता है। सो अच्छे से अपनी फेस को सेट कर ले स्पॉन्ज के साथ। देन आई एम यूजिंग फिट मी कंसीलर और उसको अपने अंडर आई और बीच ऑफ द नोज और क्यूबिट्स वो पे अप्लाई करूँ, मतलब जितने भी हाईलाइटिंग पार्ट्स हैं उन पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो देन मैं वही डैम्प स्पॉन्ज के साथ इसको सेट कर रही हूँ, ब्लेंड भी कर रही हूँ और साथ साथ सेट कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से आप करें और आप स्लोली अपना टाइम देके, आपको जितना टाइम चाहिए अपना टाइम देके, बहुत ज़्यादा फास्ट में नहीं, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट पाउडर और मैं ब्रश के साथ इसको जितना सेट करना था अपने आईलिड अंडर आई के पास तो मैंने सेट किया। देन मैं पफ के साथ इसको थोड़ा सा सेट कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। देन आई एम यूजिंग फिट्स ऑल टाइम प्रो ब्रॉन्जर और ये मेरा फेवरेट ब्रॉन्जर है, मतलब मैं मोस्टली आपने देखा होगा मैं हर वीडियोस में यही ब्रॉन्जर यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसमें शिमर होता है इसलिए मुझे ये पसंद है, मैट नहीं है बिल्कुल भी। सो देन एक अपने नोज को कंट्रोल कर रही हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं किया है क्योंकि समर लुक है तो बहुत ज़्यादा हमें मेकअप नहीं करना है। देन आई एम यूजिंग चीकी ग्लो मेबलिन का ब्लश और लाइट पिंक ब्लश है ये, नेचुरल पिंक, और उसको मैं अपने अप्लाई कर रही हूँ चीक्स पे। देन मैं एक फैन ब्रश की हेल्प से, ये हाईलाइटिंग शेड है सेम पैलेट में से, सॉरी ये मैंने यूज़ किया था ऑम्ब्रे ब्लश वेट एंड वाइल्ड का। सो वो एक शिमरी है तो उससे ही मैंने अपनी हाईलाइटिंग की। देन मैं कलर बार का ये कोरल ऑरेंज टाइप में शेड है टमेटो रेड, तो उसको मैंने बहुत लाइटली उसको अपनी लिप्स पे अप्लाई किया। देन ये न्यूड न्यूड भी ब्राउन काइंड ऑफ शेड कह सकते हैं कलर बार का लिक्विड, तो उसको अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे। तो मैंने दिस इज द फाइनल लुक।